अदम बर्दाश्त की तबाहकारियाँ। अगर किसी कौम की नफ्सियात को समझना हो तो उसका मजहबी रवैया, अंदाज सियासत, निज़ाम मईशत और तर्ज माशरत देख लिया जाए। अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौम क्या है। रहमदिल है या खूनखार, मुनसिफ मिजाज है या जालिम मस्बत कदरों की अमीन है या मनफी रवैयों की हामिल, इल्म परवर है या जहालत मआब, माजी परस्त है या मुस्तकबिल बैन, साहिबे हाल है या साहिबे काल, पहलू में दिल रखती है या खाल मस्त, रिवायात की पासबान है या खुराफात में गुम। तमाम तर खुशफहमी के बावजूद बदकिस्मती से हमारी कौम रफ्ता रफ्ता दामन सब्र अपने हाथ से छोड़ रही है। हमारे मुल्क की क़ुव्वत बर्दाश्त का ये हाल है कि पार्लियामेंट मुबाहिसे का फोरम है, हमने इसे मुजादले का मरकज बना दिया। जमहूरियत डायलॉग का नाम है, हमने इसे डांग बना डाला। इलेक्शन राय मालूम करने का तरीका है और हमने इससे एलिगेशन बना डाला। कुछ यही हाल हमारे निज़ाम मईशत का है। किनात, किफ़ायत, बचत, ज़ब्त, दयानत, ये सब अल्फाज इस निज़ाम की लोगत से खारिज हो चुके हैं। हम किसी कारोबार में मुनाफे के लिए एक बरस इंतजार नहीं कर सकते। हम तिजारत में दयानत का सबर आजमा तजर्बा नहीं कर सकते। कदम कदम पर हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाती है, ख्वाह उसके साथ दयानत, इमानतदारी, ज़मीर, इंसानियत, खैर सभी जवाब दे दिए जाएं। मुनाफा मंशियात फरोशी से मिलता है तो ये काम हमें मरगूब होगा। कारोबार मुलाजमत को नाजायज हदूद तक ले जाने में अगर रिश्वत देनी पड़े तो दे देते हैं। तिजारत में दयानत अगर थोड़ा मुनाफा दे तो दयानत को रुखसत कर देते हैं। जखीरा अंदोजी, मिलावट, स्मगलिंग और 2 नंबर माल की तैयारी, चोर बाजारी, ये सब हमारी अदम बर्दाश्त के मकरूह मुजाहिर हैं। हमारे खाने पीने के अंदाज में क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी नुमायां होती है। शादी ब्याह में खाने की तबाहकारियाँ, धक्कम पेल, हल्लड़बाजी और छीना झपटी हमारी हद से बढ़ी हुई हवस का पता देती हैं कि शायद ये खाना हमारी जिंदगी का आखिरी खाना है। रही माशरत तो खुदा की पनाह, अयाम जहालियत तो वैसे ही बदनाम हो गए। वो दौर हमसे ज्यादा कीना परवर, मुंतकिम, पुन अशाम, कमजर, जफाकश और मगलूबुल ग़ज़ब तो नहीं होगा। आज कोई हमसाया 2 टाइम का जी भर कर खाना खा ले तो हमारे पेट में करकराहट पड़ता है कि किसी के यहाँ कालीन बिछ गया तो हमारे यहाँ सफ़े मातम बिछ जाती है। किसी के घर शादियाने बच गए तो हमारे यहाँ मरसिये शुरू हो गए। किसी को रिज़्क़ की फराखी मिल गई तो हमारे दिल तंग होने लग जाते हैं। आखिर ये सब कुछ क्यों होता है? वही अदम बर्दाश्त की बीमारी जिसने हमारा सुकून चाट लिया। वडेरा मुजारों का खून का प्यासा, चौधरी गरीबों की इज्जत का डाकू, अफसर महतात की इज्जत नफ्स का दुश्मन, कारखानादार मजदूरों की माश का कातिल, बड़ा छोटे का हरीफ, ये नक्शा किस माशरे का है जो रोज बरोज ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर सुकड़ता और सिमटता जा रहा है? और कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद अपने वजूद में समाना चाहें तो हमारा वजूद ही हमें अपने अंदर ना समो सके। तंगी इस कदर बढ़ चुकी है, अदम बर्दाश्त इस हद तक पहुंच चुकी है, आखिर हम कब तक किसी का पक्का मकान देकर अपना कच्चा कोठा गिराते रहेंगे? किसी का बेटा देखकर अपनी बेटी जिंदा दरगोर करते रहेंगे? किसी की इज्जत देखकर अपनी जिल्लत का सामान करते रहेंगे? किसी का नाम देखकर खुद को बदनाम करते रहेंगे? किसी को हंसता देखकर आंसू बहाते रहेंगे? कोई फिरौन आज तक उम्र भर बनी इसराइल को अपना गुलाम नहीं रख सका तो हम क्यों हर एक को गुलाम बनाए जाने पर उधार खाए बैठे हैं? कोई नमरूद किसी इब्राहिम को नजर आतिश नहीं कर सका, हम क्यों हर एक के लिए जहन्नम दिखाए बैठे हैं? कोई कारून किसी मूसा के रिज़्क़ को नहीं रोक सका तो हम क्यों हर एक की रोजी पर फन फैलाए बैठे हैं? कोई उमैया बिन खलफ किसी बिलाल को ज़ेर नहीं कर सका तो हम क्यों हर एक के लिए जंजीरें सजाए बैठे हैं? कोई जहांगीर किसी मुजद्दिद का रास्ता नहीं रोक सका तो हम क्यों हर एक के लिए बाड़ लगाए बैठे हैं? जब ये सब तारीख के मुस्तनिद हवाले हैं तो इन हवालों से हम क्यों मुँह छुपाए बैठे हैं? मजहब अपने अंदर तबलीग, सियासत अपने अंदर तदबीर, मईशत अपने अंदर तंजीम और माशरत अपने अंदर तहजीब पैदा करे, इसी से इंसान खलीफुल अर्ज करार पाता है। तबलीग हो, तदबीर और इसी तरह तंजीम हो या तहसीब, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त से मुंसलिक हैं और इसी अदम बर्दाश्त की वजह माशरे में तबाही और ज़िवाल है। अगर तमाम तबकात इंसानी अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा कर लें तो मुल्क व कौम की तकदीर बदल सकती है और माशरा तरक्की की राहों पर गामजन हो सकता है। हसन सिद्दीकी की रिपोर्ट के साथ मोना जाफरी, SNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें।